तो साथियों, बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं जय नारायण, जयपुर राजस्थान से सभी लीडर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, मेरा नाम जय नारायण हुआ। आरसीएम सिस्टम का मैं लगभग 22 साल का स्टूडेंट हूं। 22 सालों से आरसीएम सिस्टम को मैं सीख रहा हूं। करोड़ों रुपए इनकम ली है, लाखों रुपए महीने की इनकम ये सिस्टम देता है। आज से 22 साल पहले जो मेरे सपने थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुण आगे चल रही है। जो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था वो सारी चीजें मिल रही है। मेरी कामयाबी का राज को एक लाइन में समझना चाहे तो मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, मैं हमेशा टारगेट पे फोकस होकर प्रयास करता हूं। आलतू फालतू कामों में, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देता हूं, नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देता हूं। अपनी ऊर्जा कोशिश करता हूं टारगेट लगाने की। मेरा ऐसा मानना है, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान जब अपने को सुबह उठाता है तो कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देके उठाता है। परमात्मा सबको बराबर देता है, कोई पक्षपात नहीं करता है। अब वो जो एनर्जी, ऊर्जा, ताकत परमात्मा ने हमें देके उठाया, वो हमें दिन भर में खर्च करनी होती है। शाम को हर इंसान मीटर जीरो करके सोता है। वो दिन भर की एनर्जी, ऊर्जा, ताकत हम कहां खर्च करते हैं, किस काम में खर्च करते हैं, किस टारगेट के साथ खर्च करते हैं, किस नॉलेज के साथ खर्च करते हैं, कितनी एकाग्रता के साथ खर्च करते हैं, इस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहती है। मान लो कोई भी 4 लोग है, ये 4 लोग है, परमात्मा ने चारों को बराबर ऊर्जा दी, बराबर एनर्जी दी, बराबर ताकत दी, सुबह उठाया। पहला इंसान है जो अपने दिन भर की ऊर्जा दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट में खर्च कर देता है। कोई दूसरा इंसान है जो आलस करने में, निकम्मापन करने में, बहाना करने में, दूसरों से उम्मीद करने में अपनी ऊर्जा खर्च कर देता है। कोई तीसरा इंसान है जो मोबाइल में, टीवी में, पीठ पीछे लोगों की बुराई करने में, गुस्सा करने में, इन गलत कामों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देता है। और चौथा कोई इंसान है जो एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करके और पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ अपनी सारी ऊर्जा उस टारगेट पे लगा देता है। अब चारों में से कामयाब कौन होगा? सीधा सा आपका जवाब है चौथा होगा। हम मीटिंग के शुरुआत में एक सवाल पूछ रहे हैं, आप कौन से हो चारों में से? आपकी ऊर्जा कहां लग रही है? आपकी ताकत कहां लग रही है? परमात्मा ऊर्जा, ताकत सब दे रहा है, सारी चीजें आपके पास है, लेकिन आप अपनी ताकत कहां लगा रहे हो? आप अपना टाइम कहां लगा रहे हो? आप अपनी ऊर्जा कहां लगा रहे हो? मैं उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम आप सुनेंगे और अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके आज से एक जगह लगाएंगे। पुराना अपने इतिहास पढ़ते हैं, रामायण, महाभारत, गीता, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, किस्से कहानियां सुनते हैं, दंत कथाएं सुनते हैं, तो एक चीज कॉमन बहुत बार सुनते हैं कि पुराने टाइम में संत, महात्मा, देवता, भगवान जो भी होते थे, वो जब कोई बात बोलते थे तो वो बात श्राप और वरदान बन जाती थी। तो थोड़ा सा उस कहानी के पीछे अगर पूरा जाओगे तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग अपनी आंख बंद करके और कुछ टाइम तक घोर तपस्या करते थे या अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करते थे और वो ऊर्जा एक जगह लगा देते थे, इसलिए उनकी बात श्राप और वरदान बन जाती थी। आज भी हमारी बातें श्राप और वरदान बन सकती है अगर हम सारी ऊर्जा इकट्ठी करके एक स्थान पे लगा दें तो। आपने बचपन में कई किताबों में पढ़ा है, स्कूलों में सीखा है, देखा है, प्रकाश की, धूप की, सूर्य की सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा करके अगर लेंस से इकट्ठा कर दिया जाए तो कागज में आग लग जाती है। सीधा सा कारण है, आपके पास एनर्जी है, ऊर्जा है, ताकत है, कहां लग रही है? अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो और एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करके उस पर लगा दो। दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकती। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। आज से 22 साल पहले मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग श्री गंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करते थे। पुराना काम खेती बाड़ी का है। आप लोगों के आशीर्वाद से, पूर्वजों की मेहनत से खेती अच्छी होती है। हमारे खेतों में करोड़ों की फसल होती है। परिवार से पैसे के मामले में ठीक ठाक परिवार से हूं, खर्चा बढ़िया चल जाता है। बचपन में कभी ज्यादा कोई पैसे की कमी देखी नहीं है। शादी के बाद दोनों लोग वकालत करने लगे, उसी दौरान ये आरसीएम सिस्टम मिला। आरसीएम जब पहली बार बताया जाता है तो 90% लोगों के समझ में नहीं आता है, क्योंकि लोग इसमें किसी न किसी असफल कंपनी को देख लेते हैं या असफल किसी न किसी इंसान को देख लेते हैं और इसको ढंग से समझते नहीं है।
आप लोगों की दुआ आशीर्वाद रहा कि मैंने किसी असफल आदमियों को नहीं देखा, असफल कंपनी को नहीं देखा। आरसीएम के प्लान को समझा, आरसीएम के विजन को समझा, आरसीएम के भविष्य को समझा, आरसीएम ज्वाइन किया और काम करने लगा। 3 महीने तक मेरी इनकम जीरो रही। और उस टाइम घर के हालात थोड़े से खराब हो ही जाते हैं, जब इनकम नहीं आती है, पूरे दिन भागदौड़ करते हैं। तो घर वाले मेरे को समझाते थे, लेकिन धीरे धीरे मीटिंग अटेंड करी, इस सिस्टम में आगे बढ़ते गए। आज मैं इस सिस्टम में स्टार रूबी लेवल पे हूं, मेरी वाइफ रूबी लेवल पे है। आज करोड़ों की इनकम है, महीने की लाखों की इनकम है। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूं। आज मेरे घर में आरसीएम की इनकम की वजह से 7 गाड़ियां हैं, कई मकान हैं। जो भी जिंदगी के सपने थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुना आगे चल रही है। आरसीएम से पैसा मिला ही मिला, आज लाखों रुपए महीने की इनकम है। आरसीएम से नॉलेज बढ़ा। आरसीएम में जो खाने पीने का सामान मिलता है वो शुद्ध मिलता है, असली मिलता है, ओरिजिनल मिलता है। आज मेरे घर में कोई बीमारी नाम की चीज नहीं है। मेरे घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो दवाई लेता हो, क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट बढ़िया है, खान पान बढ़िया है, आरसीएम के संस्कार बहुत बढ़िया है। आज आरसीएम के संस्कारों की वजह से मेरा 31 लोगों का ज्वाइंट परिवार चलता है, जैसा चलना चाहिए वैसे चलता है। अगर आप मेरे घर पे परिवार में अगर 2 4 5 दिन रुकोगे तो ये पता नहीं चलेगा कि ये मेरा बच्चा है या मेरे भाई का बच्चा है। जितना मेरा बच्चा मुझे प्यार करता है, उतना भाई का बच्चा भी मुझे प्यार करता है। तो इस सिस्टम ने बहुत कुछ दिया है, अगर मैं बताने लगूं तो पूरा दिन बीत जाएगा, इतना इस सिस्टम ने दिया है। जो मुझे मिला वो आपको कैसे मिले, इस पे बातचीत अगले 30 40 मिनट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप एकांत में बैठ के मेरी बात ध्यान से सुनेंगे साहब। देखिए साहब, अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, देखिए अगर आम जिंदगी जीना चाहते हो तो कुछ भी करिए, जिंदगी कटी जाएगी। इस दुनिया में जितने जीव जंतु है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, सबका जीवन तो यापन हो ही रहा है। कुछ भी नहीं करेंगे तो भी जिंदगी कट जाएगी। नरेगा में एडमिशन लेंगे तो भी कट जाएगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के आगे भीख मांगेंगे तो भी कट जाएगा, बापू रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो भी कट जाएगा, और पति या पत्नी या बच्चों के ऊपर बोझ बन के जिएंगे तो भी जिंदगी कट जाएगी। अगर जिंदगी काटनी है तो आरसीएम आपके लिए बना नहीं है। आरसीएम जब हमने ज्वाइन किया था तो आरसीएम की उस टाइम एक प्लान बुक आती थी, उसके पहले पेज पे लिखा होता था आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को और बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं। अगर आप आम जिंदगी जीना चाहते हो तो आरसीएम सिस्टम में आपको आने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करो चाहे, जीवन तो कट ही जाएगा। आज के तारीख में भी 10 रुपए में खाना मिल जाता है हिंदुस्तान में, बल्कि दाल चावल आटा फ्री मिल जाता है। अगर आपको जिंदगी काटनी है तो आरसीएम आपके लिए बना नहीं है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, सपने पूरे करने हैं, परिवार का गेम चेंजर बनना है, दुनिया का रोल मॉडल बनना है, हिंदुस्तान के पटल पे छाना है, तो आपके लिए आरसीएम है। और अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, आम जीवन जीना चाहते हो, तो नौकरी करो, दुकानदारी करो, खेती करो, नरेगा में काम करो, कुछ नहीं, घर में पड़े रहो, मां बाप के टुकड़ों में पलो, जिंदगी कट जाएगी। लेकिन अगर सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लाखों करोड़ों लोग आपको रोल मॉडल माने, आपका बच्चा आप पे गर्व करे, तो फिर आपको आरसीएम में आना है। और आरसीएम में आने के बाद सबसे पहला काम, अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, आज ज्यादा टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे, 2 3 4 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहले आप अपना एक बड़ा सा गोल डिसाइड करिए, अपना सा एक बड़ा सा लक्ष्य बनाइए। आप आरसीएम में आए क्यों, क्या चाहते हो आरसीएम से? मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो आरसीएम ज्वाइन करते हैं और 2 दिन 5 दिन 7 दिन मेहनत करी और आउट हो गए, 1 2 महीना काम किया और आउट हो गए, 2 4 महीने या 1 2 साल काम किया और आउट हो गया, और बहाना कर देते हैं अपलाइन खराब है, किस्मत खराब है, कंपनी खराब है, सिस्टम खराब है, प्रोडक्ट खराब है। एक बात बताइए, अगर आप सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, एक छोटा सा शब्द है, परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो, 1 सेकंड में मैंने बोल दिया। अगर आप परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो तो फिर 1 दिन में या 1 महीने में 1 साल में तो नहीं होगा ना साहब, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना साहब। अगर आप रिजल्ट वो चाहते हैं कि दुनिया से हटके आपका रिजल्ट आए, तो फिर काम भी तो दुनिया से हटके करना पड़ेगा ना साहब, काम भी तो अलग करना पड़ेगा ना। आप मां बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हो, परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो,
बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ा रुतबा, बड़ा सम्मान, देश विदेश की यात्रा चाहते हो, टाइम फ्रीडम चाहते हो, मनी फ्रीडम चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो काम भी तो बड़ा करना पड़ेगा ना साहब। अगर साधारण जिंदगी जीना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो आपके दिमाग में आए वो काम कर लो, जिंदगी कट जाएगी। आप देखिए साहब, कुत्ता, बिल्ला, गधा, सांप, बिच्छू, कोई भी तो भूखा नहीं मरता ना। हम इंसान होके भूखे कैसे मर जाएंगे? लेकिन अगर आप सपने पूरे करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो साहब आरसीएम में आइए और सबसे पहले अपना लक्ष्य डिसाइड करिए कि आप आरसीएम से चाहते क्या हो। आप मान लो एक साधारण परिवार से हो, गरीब परिवार से हो, मिडिल क्लास से हो, लोअर मिडिल क्लास से हो, अपर मिडिल क्लास से हो, लेकिन आप चाहते हो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, बड़ी इनकम चाहते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम चाहते हो, परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो, तो साहब काम भी तो बड़ा करना पड़ेगा ना साहब। एक दिन में तो नहीं होगा। अच्छा, हताश निराश नहीं होने से नहीं होगा, बार बार कंपनियां बदलने से नहीं होगा, बार बार अपलाइन बदलने से नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आरसी में बड़ा करना चाहते हो ना, एक बड़ा सा लक्ष्य डिसाइड करिए, चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य डिसाइड कर दीजिए। आज मैं कुछ एग्जांपल बताऊं। आज ओपी शर्मा जी हमारे बीच में दुनिया में नहीं है, कई सालों से नहीं है, और आज उनके बेटे ने लगभग 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी है साहब। यानी उनकी महीने की इनकम 30, 40, 50, 60 लाख है। आज हमारे बीच में डायमंड साहब, सुरेंद्र वत्स साहब लगभग 40-50 लाख रुपए महीने की इनकम लेते हैं साहब। और आरसीएम से बहुत से लीडर है जिनकी इनकम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख महीने की है। आज उनके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है। लेकिन आज से कुछ साल पहले वो आप जैसे, हमारे जैसे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक बड़ा सा लक्ष्य डिसाइड किया और अपने आप को झोंक दिया उसमें। हमारा परिवार, आपका परिवार कई पीढ़ियों से गरीबी की जिंदगी जी रहा है, तरह तरह की टेंशन झेल रहा है। आज भूख है, खाना नहीं है। आज बच्चे की शादी करनी है, पैसा नहीं है। आज मां बीमार है, इलाज करने का पैसा नहीं है। आज बच्चा 12वीं पास कर गया, एडमिशन करने के पैसे नहीं है। आज बच्ची का अच्छा रिश्ता हो रहा है लेकिन खर्चा नहीं है। ये अपने परिवारों में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। और ये सारी चीजें आज से नहीं है, गरीबी कई पीढ़ियों से है। आप अपने परिवार को उठा के देखिए, जैसा जीवन आप जी रहे हो लगभग वैसा ही आपके पिताजी ने दिया, दादाजी ने जिया, लक्कड़ दादा, शक्कर दादा, मक्कड़ दादा, जक्कड़ दादा, यानी वैसा ही जिंदगी जीते जा रहे हैं। और आप उस परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो, उस निर्धनता को, उस गरीबी को मिटाना चाहते हो, हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। चाहे वो आज टारगेट असंभव लगे, लेकिन आरसीएम में हमने एक नहीं हजारों लोगों को देखा है कि उनके सपने पूरे हुए हैं, तो फिर आपके सपने पूरे क्यों नहीं हो सकते? सबसे पहले एक बड़ा सा लक्ष्य डिसाइड करिए, और ज्यादा नहीं, 5 से 10 साल अपने आप को झोंक दीजिए, बिना रुके, बिना थके, बिना इधर उधर देखे हुए। कौन आया, कौन गया, कौन चालू हुआ, कौन बंद हुआ, कौन सी कंपनी आई, कब गई, इन सारी बातों से ऊपर उठिए। अगर आपको कामयाब होना है तो एक दिन में नहीं मिलेगी कामयाबी। खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, दान नहीं दी जाती, खरीदी नहीं जाती। कामयाबी दर्द के कोख सिर्फ कठिनाइयों से मिलती है। एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करिए कि मुझे रवि शर्मा की तरह 1.5 करोड़ की कार खरीदनी है, मुझे कोठारी साहब की तरह 30 करोड़ का मकान बनाना है। आपने एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड किया कि मुझे 5 करोड़ का मकान बनाना है, 10 करोड़ का मकान बनाना है, 50 लाख की गाड़ी खरीदनी है, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, मुझे परिवार का गेम चेंजर बनना है। अब 5 से 10 साल झोंक दीजिए ना, बिना रुके थके। क्या फर्क पड़ेगा आप बताइए साहब? बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए विदेश जाते हैं, घर छोड़ के बाहर जाके नौकरियां करते हैं, सालों तक वो घर पे नहीं आते। कई बार हमने देखा है कि एक बच्चा पैसा कमाने के लिए विदेश में नौकरी कर रहा है, पीछे से पापा की डेथ हो गई, मम्मी की डेथ हो गई, और वो अग्नि देने के लिए नहीं आ पाता है। क्या वो लोग टाइम नहीं लगाते हैं बाहर? तो आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन करिए और एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करिए और 5 से 10 साल झोंक दीजिए पूरा। एक बात बताइए, आप आरसीएम में आए और आपने टारगेट डिसाइड किया कि मुझे घर बनाना है, बंगला बनाना है, रुतबा बनाना है, सम्मान बनाना है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लेनी है। अब ये टारगेट आपका है तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी?
क्या पड़ोसी करेंगे? क्या अपलाइन डाउनलाइन करेगी? क्या अन्य कोई करेगा? जब टारगेट मेरा है तो मेहनत भी तो मुझे भी करनी पड़ेगी ना। जब टारगेट मेरा है तो जिम्मेदारी भी तो मुझे लेनी पड़ेगी ना। जब टारगेट मेरा है तो सीखना भी तो मुझे पड़ेगा ना। जब टारगेट मेरा है तो बदलाव भी तो मुझे करना पड़ेगा ना। दुनिया में एक इंसान बताइए जिसने पूरी एकाग्रता के साथ दिल से टारगेट लिया हो और उसका पूरा नहीं हुआ। इतिहास में सुना है एक राजनारायण नाम का साधारण आदमी, और उसने टारगेट ले लिया कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में हराऊंगा, और जब तक चुनाव में नहीं हराऊंगा तब तक बाल नहीं काटूंगा। और इतिहास गवाह है एक साधारण आदमी ने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया था साहब। क्यों? टारगेट था, कमिटमेंट था उसका। एक 50 किलो का पहलवान महात्मा गांधी एक ट्रेन में जा रहा था, किसी अंग्रेज ने लात मारी, नीचे गिरा। नीचे पड़े महात्मा गांधी ने एक टारगेट डिसाइड किया, एक गोल लक्ष्य डिसाइड किया कि अंग्रेजों आपने मेरे को लात मार के 5 फीट दूर फेंका है, मैं आपको हिंदुस्तान से फेंक दूंगा। हुआ नहीं हुआ? बोलिए क्यों? क्योंकि टारगेट था उसका, गोल था, लक्ष्य था उसका। आपका क्या टारगेट है? आपका क्या गोल है? आरसीएम में यूं ही टाइम पास के लिए आए हो या कुछ करने के लिए आए हो? अगर यूं ही टाइम पास के लिए आए हो तो थोड़ी बहुत जैसी मुश्किलें आएगी ना, आप आउट हो जाओगे। जैसे ही थोड़े बहुत चैलेंज आएंगे आप घबरा जाओगे। जैसे ही छोटा मोटा चैलेंज आएगा, छोटी मोटी बाधा आएगी, आप रास्ता बदलने की सोचोगे। और आप बताओ, इतनी बड़ी कामयाबी लेना चाहते हो कि परिवार के गेम चेंज, जो आपके बाप दादा लक्कड़ दादा शक्कर दादा मक्कर दादा जक्कर दादा जो 10 पीढ़ियां नहीं कर पाई वो आप करना चाहते हो, तो साहब मेहनत भी तो बड़ी करनी पड़ेगी ना साहब। क्या मुश्किलें नहीं आएगी? क्या किसकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आई? भगवान श्री राम, क्या उसकी जिंदगी में रावण नहीं था? भगवान श्री कृष्ण, क्या उसकी जिंदगी में कंस नहीं था? आप क्या सोचते हो आज जितने भी टेक्निकल अचीवर है, जितने भी बड़े लीडर है, जितने भी कोर लीडर है, क्या इनकी जिंदगी में चैलेंज नहीं आए? क्या इनकी जिंदगी में बाधाएं नहीं आई? क्या जब इन्होंने ज्वाइन किया रॉयल्टी टेक्निकल वरमाला लेके तैयार खड़ी थी? क्या इनकी जिंदगी में बाधाएं नहीं आई? लेकिन पता इन्होंने क्या किया? एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड किया और उस टारगेट से भिड़ गए। कोई भी समस्या आई, कोई भी चैलेंज आया, कोई भी बाधा आई, उससे टकरा गए। इन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली और शुरू हो गए। जो शुरू हो गया वो जमाने का गुरु हो गया। अगर आप जिंदगी में बड़ा करना चाहते हो साहब, तो एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो और अपने आप को उस पर झोंक दो। बाधाएं आएगी, आज ए नहीं चलती, आज बी नहीं चलती, आज अपलाइन मदद नहीं करती, आज नजदीक में पिकअप सेंटर नहीं है, आज प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, आज टर्नओवर नहीं बढ़ा, आज पिन चेंज नहीं हुई, आज कोई लीडर छोड़ के चला गया, आज कोई आया, आज कोई गया। ये तो चलता रहेगा। किसकी जिंदगी में बाधाएं नहीं है? देश का प्रधानमंत्री, क्या विपक्ष का लीडर, क्या इनकी जिंदगी में बाधाएं नहीं है? क्या इनकी जिंदगी में चैलेंज नहीं है? आप छोटा सा काम, कोई भी महिला प्रोग्राम अटेंड कर रही है, मोनिका बहन, FT मोनिका बहन प्रोग्राम अटेंड कर रही है। इस बहन ने पहली बार रोटी बनाई, गोल बना के इंडिया का नक्शा बना। पहली बार इसने साड़ी बांधी, सही बांधी गलत बांधी। पहली बार इसने बटन बंद किए, सही किए उल्टे किए। पहली बार चप्पल पहनी, सही पहनी उल्टी पहनी। पहली बार जब इसने कंघी करी, क्या पहली बार में सही कंघी कर ली थी? आज तो बहुत स्टाइल से इसने चोटी बना रखी है बहन ने, लेकिन शुरुआत में 10 सालों तक तो इसकी मां ऐसे चोटी बनाती थी पकड़ के। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। चैलेंज आएंगे, बाधाएं आएगी, लेकिन ऐसा कोई चैलेंज जिंदगी में नहीं होता कि इंसान पार नहीं कर सके। हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आरसीए में आए रॉयल्टी के लिए, टेक्निकल के लिए, और बड़े बड़े टारगेट डिसाइड कर देते हैं। छोटी मोटी बाधा आती है, कंपनी बदल लेते हैं, अपलाइन बदल लेते हैं, टारगेट बदल लेते हैं। साहब कामयाबी मांगने से नहीं मिलती है। बड़ा सा टारगेट डिसाइड करिए और अपने आप को झोंक दीजिए। शरीर की ऊर्जा ताकत बचा के काय को रखेंगे? लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। दुनिया का महान नेता इब्राहिम लिंकन 21 बार चुनाव हारा था, लेकिन लगा रहा, हर बार अपने आप को मजबूत किया, आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति बना, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना साहब। क्यों? बड़ा सा लक्ष्य डिसाइड करके लग गया। हम में से ज्यादातर लोग आए चले गए, 2 दिन काम किया,
आप क्या सोचते हो 2 दिन में कामयाबी आती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने आरसीएम ज्वाइन किया, 2 दिन काम किया, तीसरे दिन निराश। आप क्या समझते थे 2 दिन में आ जाएगी रॉयल्टी टेक्निकल? आप क्या समझते थे ये जितने लोग कामयाब हुए ऐसे 2 दिन में हो गए? कहां हैं हम? साहब आरसीएम सिस्टम ज्वाइन करिए, बड़ा सा लक्ष्य डिसाइड करिए और 5 से 10 साल पलट के मत देखिए। इतिहास में सत्यवादी राजा हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे, वो सच बोलते थे। हमने दंत कथाओं में सुना है उसकी सत्य को डिगाने के लिए भगवान ने कई परीक्षा ली थी। भगवान कभी महाराज बन के आया, कभी भिखारी बन के आया, उसकी परीक्षा लेते थे। क्या आपकी परीक्षा लोग नहीं लेंगे? अरे एक 50 रुपए का पानी का मटका लेते हैं ना, उसको भी 20 बार बजा के देखते हैं। आपको भी दुनिया बजा के देखेगी। चैलेंज आएंगे, कभी अपलाइन छोड़ के चली जाएगी, कभी डाउनलाइन छोड़ के चली जाएगी, कभी कोई पिकअप सेंटर खुलेगा, कभी कोई बंद हो जाएगा, कभी बिजनेस 1 लाख से वापस 20,000 आएगा और कभी 20,000 से वापस 20 लाख भी जाएगा। लेकिन दोस्त एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करिए और 5 से 10 साल पलट के मत देखिए। पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ अपने आप को झोंक दीजिए। साहब 5 से 10 साल, एक बात बताइए, 100 साल की आपकी जिंदगी है। आप मां के लिए कुछ बढ़िया करना चाहते हो, पापा के लिए कुछ बढ़िया करना चाहते हो, जीवन साथी के लिए कुछ बढ़िया करना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करना चाहते हो, अपने आप के लिए कुछ बढ़िया करना चाहते हो। क्या 5 से 10 साल का त्याग बलिदान नहीं कर सकते क्या? अरे 5 से 10 साल कड़ी मेहनत करने से आगे 50 साल की जिंदगी, राजा की जिंदगी जियोगे, राजा की मौत मरोगे साहब। 5 से 10 साल कड़ी मेहनत करने से आपका जीवन आपके हाथ में होगा, आपका भविष्य आपके हाथ में होगा। लाखों लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे, लाखों लोग आपको मसीहा मानेंगे, लाखों लोग आपको भगवान मानेंगे, लाखों लोग आपको बोलेंगे कि मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दो, मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा। लोग भगवान की तरह आपको पूजा करेंगे। आज जितने भी कोर लीडर्स हैं, मैंने देखा है, बीसी छाबड़ा सर को देखा है, मुकेश कोठारी सर को देखा है, महावीर सारण सर साहब को देखा है, राजा राम सारण साहब को देखा है, लोग उनको भगवान मानते हैं साहब। लाखों लोगों की उन्होंने तकदीर और तस्वीर बदली है साहब। एक मां की कोख से जन्मा हुआ मिस्टर सुरेंद्र वत्स साहब डायमंड बन सकता है। एक मां की कोख से जन्मा हुआ मिस्टर कोठारी साहब हिंदुस्तान का सितारा बन सकता है। एक मां की कोख से जन्मा हुआ मिस्टर महावीर सारण सफायर बन सकता है, हिंदुस्तान का टॉप अचीवर बन सकता है। तो एक मां की कोख से जन्मा हुआ जय नारायण या आपकी सीट पे बैठा हुआ इंसान हिंदुस्तान का टॉप अचीवर क्यों नहीं बन सकता? जवाब दीजिए साहब, क्यों नहीं बन सकता? कमजोर है, बुजदिल है आप? क्या उन्होंने किसी पशु का दूध पिया है? उन्होंने भी किसी मां की कोख से जन्म लिया है। हमने और आपने भी किसी मां की कोख से जन्म लिया है। उन्होंने भी अपनी मां का दूध पिया है, हमने भी अपनी मां का दूध पिया है। जब एक मां के जन्मा हुआ इंसान कोरलीड बन सकता है तो आप और हम क्यों नहीं बन सकते? आज जो बाधाएं आपको आ रही है, आज जो चैलेंज आपको आ रहे हैं, एक दिन उनको चैलेंज आए थे लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं बदला। उन्होंने अपनी हार का ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ा। उन्होंने आगे बढ़ के जिम्मेदारी ली, आगे बढ़ के सारी चीजों की जिम्मेदारी ली और समस्या से टकरा गए। समस्या चकनाचूर हो गई और आगे निकल गए। तो मैं उम्मीद करता हूं आज एक बड़ा सा लक्ष्य डिसाइड करेंगे और 5 से 10 साल पलट के नहीं देखेंगे। उम्मीद करूं धन्यवाद सर। आप सोच के देखिए ना साहब, जब आपका जीवन साथी ऐसे मांग में सिंदूर लगाए, वो गर्व करे आप पे, आपका बच्चा आप पे गर्व करे। एक मिडिल क्लास फैमिली को मैंने देखा है, एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई बच्चा बोल देता है ना कि पापा मैं मोदी जैसा बनूंगा, पापा मैं सलमान खान जैसा बनूंगा, मम्मी मैं कल्पना चावला जैसी बनूंगी, मम्मी मैं सानिया मिर्जा जैसी बनूंगी, मां बाप खुश होते हैं कि देख 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 मेरा बच्चा मोदी जैसा बनेगा, मेरा बच्चा कामयाब बनेगा, देख देख। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, कभी कल्पना करो ना साहब, हमारे बच्चे में अगर चेहरा मोदी का आ गया तो, हमारे बच्चे में शकल मोदी की आ गई तो, हमारे बच्चे ने नाम के आगे मोदी लगा लिया तो लफड़ा हो जाएगा ना। हम पता है क्या चाहते हैं? शकल हमारी आए, नाम हमारा आए, लेकिन गुण मोदी जैसे आ जाए। नहीं आएंगे साहब। साहब
आप अपने परिवार को, माँ बाप, भाई बहन, बच्चों को देखिए साहब, उनके लिए क्या करना चाहते हो? 5 से 10 साल की कठोर तपस्या, बिना रुके बिना थके, क्या नहीं कर सकते? 5 साल कड़ी मेहनत, 50 साल राजा की जिंदगी, लोग सलाम करेंगे, लोग एग्जाम्पल देंगे, लोग आपके बच्चे को भी इज्जत की दृष्टि से देखेंगे साहब। लोग आपकी मां पे गर्व करेंगे कि धन्य है वो मां जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, ऐसी बच्ची को जन्म दिया। तो साहब सबसे पहले अगर आरसी में बड़े लेवल पे जाना चाहते हो ना, सबसे पहले एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करिए, रिटर्न में डिसाइड करिए क्या चाहते हो आरसीएम से। लिख दीजिए कि मैं ये कार चाहता हूं, ये घर चाहता हूं, ये बंगला चाहता हूं, ये लेवल चाहता हूं, इतने रुपए इनकम चाहता हूं, ये सम्मान चाहता हूं। एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करिए और 5 से 10 साल पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने आप को झोंक दीजिए। क्या करना है अब? दूसरा काम, डेली एक्शन करना है साहब। बातें करने से कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े डायलॉग बोलने से कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे बहुत से लीडर को देखा है जो स्टेज पे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, जो स्टेज पे बड़े बड़े वक्तव्य देते हैं, लेकिन फील्ड में जीरो है साहब। कामयाबी दूसरों के भरोसे नहीं मिलती है, अपने दम पे मिलती है साहब। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, मेरी अपलाइन ये नहीं करती, मेरी टीम ये नहीं करती, मेरा लीडर ये नहीं करता, मेरा साथी ये नहीं करता। साहब कोई कुछ नहीं करेगा, सबसे पहले सारे काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सपना आपका है, ड्रीम आपका है, लक्ष्य आपका है, टारगेट आपका है, तो सारे काम आपको करना पड़ेगा साहब। सबसे पहले आपने लक्ष्य डिसाइड किया कि मुझे 5 साल में 10 साल में यह करना है। दूसरा काम, डेली एक्शन, रोज काम करना पड़ेगा साहब। आप क्या सोचते हो, दशरथ मांझी ने 7.5 किलोमीटर लंबे पहाड़ को एक दिन में तोड़ दिया? कितनी तपस्या थी उसके साथ, उसका टाइम टेबल था, उसका अनुशासन था, उसके रोज की कड़ी मेहनत थी, बिना रुके बिना थके। आप क्या सोचते हो, रतन टाटा, नरेंद्र मोदी, बाटा, हीरालाल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, आप क्या सोचते हो ऐसे ही खैरात में कामयाबी मिल गई? इसके पीछे उनका रोज का एक्शन होता है, रोज की वर्किंग होती है, रोज की प्लानिंग होती है, रोज का एक्शन चार्ट होता है। तो अब अगर हम बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कारण मां बाप की उम्र बढ़ जाए, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी आप पे गर्व करेगा, तो 5 से 10 साल कड़ी मेहनत करनी है, रोज एक्शन करना है। क्या काम है आरसी में साहब? अरे मैं तो कह रहा हूं आरसी से आसान दुनिया में कोई काम है ही नहीं, है ही नहीं। छोटी सी चीजें बदलना है। क्या करना है साहब? सबसे पहले टाइम टेबल बनना है कि आज से आप आरसीएम को टाइम कितना दोगे। यहां पे कई लीडर ऐसे हैं, माफी चाहूंगा, कई लीडर सी चीजें बदलना है, करनी है, रोज एक्शन करना है। क्या काम है आरसी में साहब? अरे मैं तो कह रहा हूं आरसी से आसान दुनिया में कोई काम है ही नहीं, है ही नहीं। छोटी सी चीजें बदलना है। क्या करना है साहब? सबसे पहले टाइम टेबल बनना है कि आज से आप आरसीएम को टाइम कितना दोगे। यहां पे कई लीडर ऐसे हैं, माफी चाहूंगा मैं, कई लीडर ऐसे हैं जो आरसीएम में बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, बड़ा बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आरसीएम करने का टाइम नहीं है। फील्ड में कई लोग मिलते हैं, मैं पूछता हूं सर कल प्लान कितने दिखाए, सर कल होम मीटिंग कितनी करी, सर कल कितने लोगों से मिले, रिजल्ट आता है जीरो। साहब सबसे पहले टारगेट डिसाइड करो, उसके बाद रोज काम। एक छोटी सी 3,000 की नौकरी करते हैं ना, उसके लिए भी 8 घंटे जाना पड़ता है भैया। किसी न किसी मालिक की दुआ सलाम करना पड़ता है, चमचागिरी करनी पड़ती है भैया। आरसी में तो कुछ करना ही नहीं है ना भैया, मालिक आप खुद हो। तो दूसरा काम डेली एक्शन, यानी अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज से आरसीएम को टाइम कितना दोगे। अब आपने डिसाइड किया कि मैं 4 घंटे रोज दूंगा। एक नंबर तो आप ये सोच लीजिए, जो आप नौकरी, दुकानदारी, खेती, हाउसवाइफ जो काम करते हो, क्या उस काम से सपने पूरे हो सकते हैं? 99% जवाब आएगा कि मैं जो वर्तमान में काम कर रहा था उससे सपने पूरे नहीं होते, खर्चे चलते हैं। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आरसीएम आपके सपने पूरे कर सकता है, लेकिन इसको टाइम तो देना पड़ेगा ना। नौकरी को दे रहे हो 8 घंटे, आरसीएम को टाइम कितना दे रहे हो? खेती को दे रहे हो 15 घंटे, दुकान को दे रहे हो 12 घंटे, आरसीएम को टाइम कितना दे रहे हो? तो टाइम फिक्स करो ना, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। मुझे आज भी याद है, मैं छोटी मोटी वकालत करता था,
बीसी छाबड़ा सर की मीटिंग सुनी मैंने, और मैंने घर आके टाइम टेबल बनाया 16 घंटे का। 16 घंटे का मैंने टाइम टेबल बनाया, और मैंने रिटर्न में बात लिखी थी कि मैं 6 बजे घर छोड़ूंगा और रात को 10 बजे घर आऊंगा। रोज 16 घंटे मेहनत करूंगा, बीच में 7 घंटे वकालत करूंगा, सुबह शाम आरसीएम करूंगा। 5 साल मैं इस टाइम का फॉलोअप करूंगा। और साहब आप लोगों का आशीर्वाद है, मुझे मात्र 3 साल ही टाइम का फॉलोअप करना पड़ा। साहब 3-5 साल की कड़ी मेहनत। तो टाइम टेबल फिक्स करिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे। आप सोच के देखिए साहब, सुना है बहुत से ऐसे, सिकंदर महान क्यों था? क्योंकि वो कोई भी युद्ध हारता नहीं था। सिकंदर महान क्यों था? क्योंकि वो कोई भी युद्ध हारता नहीं था। वो इतना तगड़ा एक्शन उसका रहता था, इतनी तगड़ी उसकी प्लानिंग रहती थी कि हर युद्ध जीत जाता था। इसलिए उसके नाम के आगे महान लगता है। आपके नाम के भी आगे महान लगे, इसके लिए टाइम तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, कुछ डेली प्लान करना पड़ेगा ना। तो डेली डिसाइड करिए, रोज प्लान कितना दिखाओगे, रोज होम मीटिंग कितना करोगे, रोज बेचोगे कितना, रोज जोड़ोगे कितना, रोज फोन कॉल कितना करोगे। अरे आरसी में कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई ऑफिस नहीं लगाना, कोई आपको हिसाब किताब नहीं रखना। क्या करना है? वेल अप टू डेट ड्रेस में निकलना है, बैग लेके निकलना है, बैग में डालना है प्रोडक्ट टूल्स और टिकट, बैग में डालना है प्रोडक्ट टूल्स और सेमिनार की टिकट, और डेली 2-4-5 लोगों से मिलना है। अब आप जब मिलोगे, लोग यस बोले नो बोले क्या फर्क पड़ता है? आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया जोड़ने के लिए, बेचने के लिए, मान लो 80 लोगों ने मना कर दिया, तो आप ये क्यों सोचते हो 80 मना कर दिया? ये सोचो ना, 80 मना करते हैं तो 20 यस करते हैं। 80 नो ढूंढ लो, 20 यस अपने आप मिल जाएंगे भाई। हेलो, जब आदमी कोई मना करता है आप निराश हो जाते हो। आप क्या बोलते हो? मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरी तकदीर खराब है। क्या किस्मत खराब है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। एक बच्चा 10वीं क्लास का एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट आया फेल। बताइए, किस्मत खराब थी कि उसकी खोपड़ी खराब थी? टीचर खराब थे, उसकी खोपड़ी खराब थी? हम सीधा सा बोल देते हैं, सर मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरी तकदीर खराब है। अरे साहब, किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती है साहब दुनिया में। बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत। बहुत से लोगों का आरसीएम नहीं चलता। क्या किस्मत खराब है? क्या मेहनत नहीं करते? जिनका भी, मैं माफी चाहूंगा, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने कल आरसी में प्लान कितना दिखाया? कल आपने होम मीटिंग कितनी करी? कल आपने आरसीएम को टाइम कितना दिया? बनना चाहते हो गेम चेंजर, कार लेना चाहते हो रवि शर्मा सर की तरह 1.5 करोड़ की, वत्स साहब की तरह 80 लाख की कार लेना चाहते हो, कोठारी साहब की तरह 30 करोड़ का बंगला बनाना चाहते हो, लेकिन कल टाइम कितना दिया? कल आपने प्लान कितने दिखाए? कल आपने होम मीटिंग कितनी करी? कल कितना जोड़ा? कल कितना बेचा? क्या आरसीएम के लिए टाइम है क्या? बहुत से लोगों ने अपना शेड्यूल इतना खराब कर रखा है। दारू के लिए टाइम है, बीड़ी के लिए टाइम है, पुड़िया के लिए टाइम है, पीठ पीछे अपलाइन डाउनलाइन की बुराई करने की टाइम है, मोबाइल से खेलने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है। लेकिन जिस काम से जिंदगी के सपने पूरे हो सकते हैं, जिस काम से मां की उम्र बढ़ सकती है, जिस काम से बच्चे का भविष्य अच्छा हो सकता है, जिस काम से जिंदगी आसान हो सकती है, उस काम के लिए टाइम नहीं है। साहब कल प्लान कितने दिखाए? कल आपने होम मीटिंग कितनी करी? कल आपने जोड़ा कितना? कल आपने बेचा कितना? साहब कर्मों का पहाड़ खड़ा करिए ना। अरे धनराज भाटी जैसा जवान लड़का सुबह नहा धो के उल्टी सेविंग करके टाई लगा के बैग में भर के सामान और निकले सुबह, प्लान 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 प्लान, कोई ना कोई मिलेगा। अरे सोच के देखिए, एक 90 साल की भीलनी के कुटिया में जब श्री राम आ सकते हैं, तो हमें लोग नहीं मिलेंगे क्या? अरे ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था, ढूंढना शुरू किया, लाखों आतंकवादियों की टीम बना ली। क्या हमें कामयाब होने वाले लोग नहीं मिलेंगे घर से निकलेंगे तो? लेकिन घर से निकलते नहीं, निकलते हैं तो दारू बीड़ी पुड़िया इधर उधर की बातों में टाइम बर्बाद कर दिया। अरे प्लान कितना, होम मीटिंग कितना, आज कितने लोगों से मिले, आज सामान कितना बेचा, आज का एक्शन प्लान क्या है? हेलो, आज का एक्शन प्लान कितना है? महीने में ज्वाइनिंग नहीं आती 5, और क्या बोलते हो सर मैं गेम चेंजर बनूंगा। अरे भैया 10 पीढ़ियां नहीं बनेगी। महीने में ज्वाइनिंग कितनी है?
इस महीने का पीवी कितना है, इस महीने सामान कितना बेचा, इस महीने की ज्वाइनिंग कितनी है, और ज्वाइनिंग क्यों नहीं है, क्योंकि प्लान नहीं है। प्लान कितना, आज आपने प्लान कितना दिखाया। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, सर मेरी अपलाइन ठीक नहीं है, मेरी टीम का साथी ठीक नहीं है, मेरी डाउनलाइन ठीक नहीं है, मेरा वो साथी ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं ना, तो 3 उंगली अपनी तरफ होती है। ये स्वतंत्र किधर भी हो सकता है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 3-3.5 उंगली अपनी तरफ होती है। और ये सिस्टम अपने से शुरू होता है। जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी, जो आप करोगे वो आपका लीडर करेगी। आज प्लान कितना, आज होम मीटिंग कितना, आज जोड़ा कितना, आज बेचा कितना, आज किस टाइम घर से निकले थे, आज आरसीएम को टाइम कितना दिया, आज फोन कॉल कितना किया। आरसीएम के लिए टाइम नहीं है, और महीने में एक दिन, गुरुजी मेरी अपलाइन खराब है, गुरुजी कोई टिप्स दो ना, टिप्स दो, छोड़ दो, छोड़ दो, काम तो करना पड़ेगा ना। अरे भैया 3 से 5 साल कर लो ना, आगे लाखों लोग करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन हम प्लान दिखाते नहीं, होम मीटिंग करते नहीं। गुरुजी रॉयल्टी कब आ जाएगी, साहब रॉयल्टी आएगी तो भी चली जाएगी, चली जाएगी। साहब डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितना, आज बेचा कितना, जोड़ा कितना, आज कितना टाइम आरसीएम को दिया। एक बार मेरे कहने से रोज सोते टाइम 5 मिनट का आत्ममंथन करिए। 5 मिनट सोते टाइम एकांत में जाइए और अपने आप से पूछिए कि जितनी मेरी जरूरतें हैं, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा लक्ष्य है, जो मुझे चाहिए, उसके लिए जितनी मेहनत मैंने आज करी क्या पूरी है। और अगर जवाब आए कि नहीं पूरी है तो कुछ नहीं करना, अपनी गाल पे 2 चपाट मारने हैं, अपनी गाल पे 2 चपाट मारने हैं, और इस शरीर को खाना मत दो, कुछ नहीं होगा। महीने में 2-4 भूखे रहोगे ना, सजा दो इस शरीर को। इस शरीर को ढीला छोड़ दोगे ना, या कहीं से आगे निकल जाएगा, कहीं से पीछे निकल जाएगा, तरह तरह की बीमारियां लगा लेगा। डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितना, इस महीने की ज्वाइनिंग कितनी, इस महीने होम मीटिंग कितनी करी, इस महीने सामान कितना बेचा, इस महीने कितनी वर्किंग करी, आज वर्किंग कितनी करी, आज की वर्किंग से संतुष्ट हो क्या। देखिए साहब, जब बढ़िया प्रकार का खाना मिलता है, मैं वैसे तो 3 रोटी खाता हूं, लेकिन जब बढ़िया खाना मिलता है ना तो 1-2 एक्स्ट्रा खा जाता हूं। आप भी साहब डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितना, आज एक्शन कितना है, और जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी, आप नहीं करोगे तो आपकी टीम नहीं करेगी। माफी चाहूंगा। गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, भालू का बच्चा भालू होता है, बंदर का बच्चा बंदर होता है, भिंडी का बच्चा भिंडी होता है, आलू का बच्चा आलू होता है। गधे के घर में कभी भी शेर पैदा नहीं होता। हेलो, डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितनी, इस महीने जोड़ा कितना, आज की वर्किंग कितनी है, जितना मुझे चाहिए था, जितना मेरी जरूरत थी, जितना मेरे परिवार को जरूरत थी, जो मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी था, क्या मैंने उतना किया। जवाब आए नहीं तो अपने आप के चपाट मारिए, अपने आप को सजा दीजिए। 5 साल झोंक दीजिए, 5 साल झोंक दीजिए। बहादुर कब किसी का आश्रय और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती और तूफान से गुजर सकती है। मायूस न हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। किसकी बदलेगी? जो आगे बढ़ के टारगेट लेगा, जो आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेगा, जो आगे बढ़ के एक्शन करेगा, जो आगे बढ़ के मेहनत करेगा, उसकी किस्मत तकदीर बदलेगी साहब। तीसरा टॉपिक साहब, देखिए साहब, जब तक हम मीटिंग, सेमिनार और बड़े प्रोग्रामों को फोकस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा साहब। जितने भी बड़े लीडर आपको दिखाई देते हैं ना, उनकी कहानी ध्यान से सुनना। उनकी कहानी में एक चीज कॉमन होगी कि मैं उस मीटिंग में गया, मैं उस बड़े फंक्शन में गया, वहां से मेरी अंतरात्मा जागी, वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ, वहां से मेरा विश्वास बढ़ा। एक बात कॉमन होती है। मैं जयनारायण बीसी छाबड़ा सर की मीटिंग में गया था, राय से नगर, घर से 70 किलोमीटर दूर। वहां से मेरी अंतरात्मा जागी थी। तो जब तक हम बड़े प्रोग्रामों में फोकस नहीं करेंगे, खुद को नहीं लेके जाएंगे, विश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अंतरात्मा नहीं जागेगी। जब हम बड़े प्रोग्राम में जाते हैं ना, हजारों लोग वहां पे होते हैं,
उसमें से बहुत से लोग अपने जैसे होते हैं, बहुत से लोग अपने से लो कैटेगरी के होते हैं, बहुत से लोग अपने से हाई कैटेगरी के होते हैं, बहुत से बड़े एग्जाम्पल होते हैं। और वहां से आपकी अंतरात्मा जगती है, वहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वहां से आप में विश्वास आता है। तो जब तक हम बड़े प्रोग्रामों पे फोकस नहीं करेंगे, खुद को और टीम को, तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, रॉयल्टी अच्छी तो घर पे है, टेक्निकल अच्छी तो घर पे है, बड़े बड़े लीडर घर पे है, सब कैसे काम चलेगा? कई लोग पता है क्या बोलते हैं, सर मुझे सब आता है। मान ली बात, तुझे सब आता है। सर मेरे को पूरा विश्वास है। मान ली बात, तुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आपकी टीम में जो पिछले महीने 5 ज्वाइनिंग हुई थी, आपकी टीम में जो पिछले महीने 10 ज्वाइनिंग हुई, क्या उनको भी सब कुछ आता है? क्या उनको भी सीखने की जरूरत नहीं है? और जब आप मीटिंग में नहीं जाओगे, आप बड़े प्रोग्राम में नहीं जाओगे, वो कहां से जाएंगे? साहब एक राज की बात बताने वाला हूं। 7 जुलाई को दिल्ली के अंदर अब तक का आरसीएम के इतिहास का सबसे अनोखा प्रोग्राम होने जा रहा है। पिछली बार नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम हुआ था, अब तक का यूनिक प्रोग्राम था, लेकिन तब हमारे पास, सभी के पास एक्सपीरियंस कम था, नॉलेज कम था। अब हम नेक्स्ट जनरेशन का एक प्रोग्राम कर चुके हैं, दूसरा नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम दिल्ली के अंदर 7 जुलाई को होने जा रहा है। अब तक के सारे रिकॉर्ड उस प्रोग्राम में टूटने वाले हैं। प्रोग्राम की लेंथ 4 घंटे रहेगी, लेकिन उसमें हर पल ऐसा होगा जो आपके भीतर की अंतरात्मा को जगाएगा, जो आपके भीतर की अंतरात्मा को झकझोर के रख देगा, जो आपके भीतर के महामानव को खड़ा करेगा, जो आपके भीतर के महामानव को काम करने के लिए मजबूर करेगा। साहब मौका है, जितने भी हमारे वाइटल अचीवर, लीडरशिप अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, आपको तो उस प्रोग्राम में फैमिली सहित आना ही आना है। लेकिन जितने भी आपके घरों में बच्चे हैं 10, 12, 15 साल से बड़े, हर हाल में उनको उस प्रोग्राम में लाइए साहब। हमारे बीसी छाबड़ा सर बोलते हैं साहब, जब तक दिखाओगे नहीं, जब तक आरसीएम का बड़ा रूप, इसकी ग्लैमर लुक नहीं दिखाओगे, तब तक बच्चों की अंतरात्मा नहीं जागेगी। आपके बच्चे आपको रोल मॉडल कैसे मानेंगे? आप टेक्निकल हो, कोर लीडर हो, एमराल्ड हो, रॉयल्टी हो, आपके बच्चे आपकी वैल्यू कैसे समझेंगे? आपके बच्चे आरसीएम में कैसे आएंगे? तो 7 जुलाई को एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जो आरसीएम का अब तक का यूनिक है, सब अब तक का सबसे अलग है। लेकिन उस प्रोग्राम में टिकटें कम है, लिमिटेड सीटें हैं, मात्र 5,000 सीटें हैं। आप अपनी अपलाइन से संपर्क करिए और हर हाल में उस प्रोग्राम में जाइए। अब हम आपसे इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। आप रॉयल्टी अचीवर हो, आप एक लीडरशिप अचीवर हो, आप एक वाइटल अचीवर हो, आप एक टेक्निकल अचीवर हो। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप नहीं जाओगे तो आपकी टीम के साथ ही जाएंगे क्या? बहुत बार जब भी बड़ी मीटिंग होती है ना, मीटिंग के आगे पीछे कुछ लीडर मिलते हैं और बोलते हैं, सर कुछ टिप्स बताओ ना, सर कुछ शॉर्टकट बताओ ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप आरसीएम में रॉयल्टी हो, वाइटल हो, टेक्निकल हो, लीडरशिप हो, और यूईएस का कंपनी लेवल का सबसे बड़ा प्रोग्राम 7 जुलाई को दिल्ली में हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम, अब तक का यूनिक प्रोग्राम। अब आप उस प्रोग्राम में नहीं जाओगे तो आपकी टीम में क्या मैसेज जाएगा? कल को आप बड़ी मीटिंग करोगे, कल को आप सेमिनार करोगे, क्या आपकी टीम जाएगी? क्या सिखा रहे हो टीम को? साहब अगर आरसीएम में कामयाब होना है, गलतियां कम से कम करनी है। मैं ऐसे बहुत से लीडरों को जानता हूं आरसीएम में, जिन्होंने मेहनत कम करी लेकिन आज बड़े लेवल पे है, लेकिन उन लीडर्स ने कभी गलतियां नहीं करी। गलतियां भी कम से कम करें। आप क्या करते हो? मेहनत खूब करते हो, लेकिन बीच बीच में गलतियां कर देते हो। अरे आप एक लीडरशिप अचीवर हो, रॉयल्टी अचीवर हो, टेक्निकल अचीवर हो, एक जिम्मेदार लेवल पे हो, और आपका विजन क्लियर है कि कामयाब होना है, कुछ बड़े लेवल पे जाना है, आपका लक्ष्य है कि गेम चेंजर बनना है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उस प्रोग्राम में आप नहीं गए तो क्या आपकी टीम जाएगी? और आप नहीं गए तो आपकी टीम को क्या मैसेज जाएगा? जय नारायण की कामयाबी का राज बताऊं, आज तक 22 सालों में जय नारायण ने एक भी बड़ा प्रोग्राम नहीं छोड़ा है। बहुत बार ऐसा हुआ,
मेरी टीम का एक भी साथी नहीं गया, फिर भी जय नारायण गया। कई लोग पता है जिनकी ट्रेनिंग कम है, नॉलेज कम है, वाइटल है, लीडरशिप है, रोल्टी है, टेक्निकल है, पता है क्या बोलते हैं? गुरुजी मेरे तो कोई जा ही नहीं रहा। अरे तुम्हारा नहीं जा रहा, इसलिए तुम्हें जरूर जाना है। मौका है आपके पास अपनी छवि निखारने का, अपनी लीडरशिप निखारने का मौका है आपके पास। अगर आपकी टीम का कोई नहीं जा रहा, फिर तो आपको जरूर ही जाना है, ताकि आप लोगों को बोल सको कि ये देखो, ये है रोल्टी का तरीका, ये है टेक्निकल का तरीका। साहब आप फुल टाइम आरसीएम करते हो या आप रोल्टी टेक्निकल हो, आप आरसीएम से 20-30-50 हजार इनकम ले रहे हो, लाखों करोड़ कमाना चाहते हो, यूएस का कंपनी लेवल का प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में आप नहीं जा रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो क्या? मैं एक अपने आपसे सवाल कर रहा हूं, प्रत्येक वाइटल अचीवर से, प्रत्येक लीडरशिप अचीवर से, प्रत्येक रोयल्टी टेक्निकल से एक सवाल कर रहा हूं। 7 जुलाई का नेक्स्ट जनरेशन कंपनी लेवल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हिंदुस्तान में होने जा रहा है, उस प्रोग्राम में आप नहीं जा रहे हो, क्या यह गलती नहीं है? इस गलती को कैसे ठीक करोगे? क्या आपकी टीम जाएगी? टीम को क्या मैसेज दे रहे हो? टीम को क्या मैसेज देना चाहते हो कि बड़े प्रोग्रामों में नहीं जाओ? ये मैसेज देना चाहते हो, और एक बार ये मैसेज लीक हो गया, कैसे ठीक करोगे इसको? तो हमारा तमाम वाइटल अचीवर, लीडरशिप अचीवर, टेक्निकल अचीवर से निवेदन है, पूरे दल बल के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे बच्चों के साथ, एक ही अभियान, एक ही मिशन, एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य, एक ही मंजिल। 7 जुलाई दिल्ली, 7 जुलाई दिल्ली, 7 जुलाई दिल्ली। कोई बहाना नहीं, सर रिजर्वेशन नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? रिजर्वेशन नहीं है, क्या आज तक हमेशा रिजर्वेशन से गए थे? क्या फर्क पड़ता है? सीट नहीं है तो क्या आज तक हमेशा सीट रिजर्व करा के गए थे? ये और बढ़िया मैसेज है, आप टीम को मैसेज दे पाओगे। देखिए ट्रेन में सीट नहीं थी, फिर भी मैं गया था, इसलिए मैं रॉयल्टी अचीवर हूं, इसलिए मैं टेक्निकल अचीवर हूं। मौका है अभी आपके पास। तो 7 जुलाई कंपनी लेवल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नेक्स्ट जनरेशन दिल्ली में हो रहा है। अब तक का यूनिक प्रोग्राम हो रहा है, अब तक का ऐसा सेलिब्रेशन, जो भी 30 साल से कम उम्र के जितने भी नई रॉयल्टी टेक्निकल आए ना, उनका ऐसा सेलिब्रेशन, ऐसा वेलकम, ढोल नगाड़े, पहली बार ऐसा आरसीएम के इतिहास में एक ऐसा अनोखा प्रोग्राम जो आरसीएम में एक नींव का पत्थर साबित होगा, जो आने वाला भविष्य डिसाइड करेगा। उस प्रोग्राम के साक्षी बनने का मौका आपके पास है। 7 जुलाई दिल्ली, 7 जुलाई दिल्ली, 7 जुलाई दिल्ली। मैं मानता हूं बहुत मान्य है, आलस भी आएगा, नहीं जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे टीम को कैसे समझाओगे? क्या टीम में क्या डुप्लीकेशन हो रहा है? आप ही बोलते हो ना डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप ही बोलते हो ना जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी। अगर आप वाइटल हो, लीडरशिप हो, रोल्टी हो, टेक्निकल हो, आप नहीं जा रहे हो, टीम में क्या मैसेज दे रहे हो? जिस सिस्टम में आप कैरियर बनाना चाहते हो, जिस सिस्टम में आप पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लेना चाहते हो, जिस सिस्टम में अपने आप को हिंदुस्तान के नेशनल लीडर बनाना चाहते हो, जिस सिस्टम के आप सितारे बनना चाहते हो, जिस सिस्टम से आप रोल मॉडल बनना चाहते हो, उसका कंपनी लेवल का बड़ा प्रोग्राम और आप नहीं जा रहे हो, ये कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी चूक है, और इस चूक को भविष्य में कैसे ठीक करोगे? तो तमाम हमारे लीडरशिप अचीवर, वाइटल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, तमाम टेक्निकल अचीवर कंपलसरी करिए, कंपलसरी करिए, कंपलसरी करिए, अपने आप को बाध्य करिए, अपने आप को नियमों में बांधिए कि कंपनी लेवल का प्रोग्राम होगा तो मैं जाऊंगा, चाहे कैसा भी हो, कभी भी हो। चाहे अगर कंपनी लेवल के प्रोग्राम में आप नहीं जाओगे तो आपकी टीम सेमिनारों की बड़ी तैयारी कैसे करेगी? कल को आप, धनराज सर, कल को आप जोधपुर में सेमिनार कराओगे और आप टीम को क्या बोलोगे कि सेमिनार में आना जरूरी है? क्या आपकी टीम में दिमाग में नहीं आएगा कि धनराज सर एक टेक्निकल है, ये दिल्ली प्रोग्राम में नहीं गए तो मैं क्यों जाऊं? तो क्यों रास्ता दे रहे हो लोगों को? अरे जिस कंपनी में हम कैरियर बनाना चाहते हैं, जिस कंपनी में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लेना चाहते हैं, जिस कंपनी में हम अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उसका कंपनी लेवल का प्रोग्राम, और उसमें हम नहीं जा रहे, क्या डुप्लीकेशन होगा? टीम क्या सोचेगी? तो हमारे तमाम वाइटल अचीवर, लीडरशिप अचीवर, रॉयल्टी अचीवरों से, तमाम टेक्निकल अचीवरों से हमारा निवेदन है, आज से पूरी तैयारी। 7 जुलाई, 7 जुलाई, चाहे आपकी मीटिंग है, सेमिनार है, ट्रेनिंग है, जूम मीटिंग है, 7 जुलाई, 7 जुलाई, 7 जुलाई, 7 जुलाई, ऐसा एक प्रोग्राम जो कंपनी में यादगार होगा, आने वाले टाइम में मिसाल होगा, आने वाले टाइम का रोल मॉडल होगा। 7 जुलाई को दिल्ली में ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है, और कभी भी बड़े प्रोग्राम मत छोड़िए, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे वो जोनल सेलिब्रेशन हो, जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है उसको मत छोड़िए साहब।
फिलहाल सबसे नजदीक में सबसे बड़ा प्रोग्राम आ रहा है 7 जुलाई दिल्ली। आज से चाहे होम मीटिंग हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे प्लान हो, चाहे सेमिनार हो, हर जगह प्रमोशन एक ही करिए, 7 जुलाई दिल्ली, 7 जुलाई दिल्ली, 7 जुलाई दिल्ली। मेरा टिकट हो गया, आप कितने लोगों के साथ जा रहे हो? पूरे दल बल के साथ। और यह प्रोग्राम ऐसा है जिसमें अपने परिवार को लेके जाना जरूरी है, जिसमें अपने 10-15 साल से बड़े बच्चों को लेके जाना कंपलसरी है। अगर आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा आपको रोल मॉडल माने, आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा आपकी ग्लैमर लुक देखे, आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा भविष्य में आरसीएम करे, आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा आरसीएम में बड़ा लीडर बने, आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा आपको रोल मॉडल और सितारा माने, तो सब इस प्रोग्राम में अपने बच्चे को हर हाल में लेके जाइए। ये प्रोग्राम आपके बच्चे में दिमाग में बीज डालेगा कि मेरे पापा मेरे मम्मी क्या कर रहे हैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी मेरे लिए कितना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और मेरा साम्राज्य खड़ा करके मेरे को दे रहे हैं। तो साहब, अपने बच्चे के रोल मॉडल बनने का इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। प्रोग्राम तो बहुत से होते हैं साहब, लेकिन 7 जुलाई का प्रोग्राम आपके बच्चे की नजरों में आपको रोल मॉडल बनाएगा, आपके बच्चों की नजरों में आपकी आपकी छवि अलग बनाएगा। तो 7 जुलाई दिल्ली के प्रोग्राम की बड़ी तैयारी करिए साहब। बातें बहुत सी है साहब, 3 टॉपिक पे बात करी, दोबारा बात करना चाहूंगा। पहला, सबसे पहले 5-10 साल का एक बड़ा लक्ष्य बनाइए, बिना रुके, बिना थके, बिना नेगेटिव सोचे, बिना दूसरों की कमी निकाले, बिना इधर उधर ताका झाकी करे, पूरा अपने आप को झोंक दीजिए साहब। 5 से 10 साल लक्ष्य। दूसरा, रोज काम, डेली अपने आप को चेक करिए, आत्ममंथन करिए। आज जो मैंने किया क्या संतुष्टिदायक है? आज जो किया मैंने, क्या मेरे सपनों के लिए इतना ही काम जरूरी था? क्या मैंने सफिशिएंट काम किया? जवाब आए नहीं, अपने गाल पे चपाट मारिए, अपने आप को सजा दीजिए, कल डबल करिए। तीसरा, बड़े प्रोग्रामों को फोकस करिए। जब बड़े प्रोग्रामों में टीम को लेके जाओगे, बड़े प्रोग्रामों में लोग आपकी टीम आपकी जीवन साथी को लेके जाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, माँ बाप को लेके जाएंगे, उससे उनका विजन, विश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब वहां पे वो हजारों कामयाब लोगों को देखेंगे, हजारों लोगों को कामयाब बड़े लेवल पे देखेंगे, हजारों लोगों का सेलिब्रेशन देखेंगे, तो उनकी अंतरात्मा जगेगी। 7 जुलाई को आपकी टीम का जो भी साथी जाएगा ना, वो तूफानी लीडर बन के आएगा। वो सोच के आएगा कि आज जो जिंदगी कौन लीडर्स के बच्चे जी रहे हैं, रवि शर्मा जी जी रहे हैं, महावीर साहन साहब का बच्चा जो जिंदगी जी रहा है, मेरा बच्चा भी कल को वैसी जिंदगी जिएगा और मुझे उसके लिए काम करना है। बहुत से नए अचीवर का सेलिब्रेशन भी वहां पे हो रहा है साहब। तो आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। जाने अनजाने में हमसे गलत शब्द निकला हो, आपकी आत्मा भावना को ठेस पहुंचे तो माफी चाहेंगे। जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, जोश और होश के साथ करना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं, तो कोई भी गलत शब्द निकला हो तो माफी चाहेंगे। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में 2-3 प्रोग्रामों को विशेष फोकस करिए। शाम को 8 बजे की जूम मीटिंग कंपलसरी करिए, सुबह 6:30 बजे की टीसी सर की मीटिंग कंपलसरी करिए, 7 जुलाई प्रोग्राम को कंपलसरी करिए। चाहे कितना भी जरूरी काम हो, सुबह 6:30, शाम को 8 बजे, और कभी भी बड़ा प्रोग्राम मत छोड़िए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए ग्रेट लीडर धनराज सर, वेलकम सर।